हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 45 क्वेश्चन कराने वाला हूं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। केमिस्ट्री से जितने भी आपको 12 से 14 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं, इससे ज्यादा ही आता है क्योंकि अब दोगुना हो गया है। तो सारे के सारे आपको अधिकतर क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें से आपको 3 से 4 नंबर आपको पक्का आ जाएगा। तो 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए और 10 मिनट में यदि आपको 4 नंबर मिल जाता है तो क्या कोई दिक्कत है, बताइए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जो भी उत्तर जानते रहेंगे जो भी क्वेश्चन का पहले से, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना ज्यादातर याद है। पहला क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, जो क्या रहता है, तो पारा रहता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग देखिएगा, तांबा करता है, जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है, लेकिन सोना गोल्ड को आप लोग देखेंगे कि कभी भी ऑक्सीजन से यह संयोग नहीं करता है। अगला है कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सर्वोत्तम अच्छा चालक है, सबसे उत्तम? तो सही उत्तर एजी, जिसको चांदी कहते हैं, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड जो है वो किस धातु का मुख्य जो है अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क, याद रखिएगा एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? देखिएगा उपधातु, तो दोस्तों जो एसबी है ये आपको उपधातु है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। याद रखिएगा शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट। लेकिन आभूषण भी, ये भी क्वेश्चन आता है, आभूषण बनाने की बात आ जाए, जो गहना बनाया जाता है वो 22 कैरेट का ही बनता है। 2 कैरेट कुछ अलग तांबा या फिर चांदी मिलाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट का बनेगा तो काफी लचीला हो जाएगा और अच्छा से इसको आकार देने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 22 कैरेट का गहना बनाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है, और कुल जो होता है शुद्ध सोना वो 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पीतल है, पीतल एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता जेडेन, इसका मिश्रण है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिएगा चाकू से काटने की बात की जाए तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कहा गया है, निम्न में से कौन अधातु है? तो अधातु कौन है? कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियण श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? तो देखिएगा हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्त याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, तो वह उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण ही वह धनायन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो देखिए धातु के जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, और अधातु की बात किया जाए तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन अपने में काफी अच्छा है और कई बार पूछा भी गया है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उस विधि को क्या कहते हैं? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को, जो चुंबक में सट सके, तो उसे चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, राइट आंसर मैग्नेलियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर का निष्कर्षण जो होता है वो किससे होता है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ इनमें से कोई सही उत्तर क्या, कॉपर ग्लास नहीं, कॉपर पाइराइट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त क्या है कि किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रहता है। देखिए अगर कोई भी अधातु रहेगा तो उसकी बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 रहेगा तो धातु कहलाता है। अगला प्रश्न है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो साधारण गंधक S8 के रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा S8, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है, याद रखिएगा P4, ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, तो सोना दोस्तों अम्ल राज्य में घुलता है, याद रखिएगा अम्ल राज्य में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में रहता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील Au है, याद रखिएगा Au सोना है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, तो श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को एनोड पर, याद रखिएगा एनोड पर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो साधारण गंधक मिलाया जाता है, याद रखिएगा साधारण गंधक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो देखिएगा 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। आप लोग समझ सकते हैं कि सोना कितना तन्य होता है, खींच करके आपको 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो कमरे के ताप पर मरकरी जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट से, याद रखिएगा बॉक्साइट का सूत्र दिया गया है Al2O3 × 2H2O। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है, तो उसे धातु मल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, धातु मल कहा जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि किस तत्व के गुण धर्म या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाता है, तो उसे अपरूपता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। याद रखिएगा किसकी? जिंक की परत। अगला क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो देखिएगा, जिप्सम को गर्म करिएगा करीब लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तक, तो जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अगला है कि अभिक्रियाशीलता की इस क्रम में कौन सही है? सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, उससे कम, उससे कम, उससे कम कौन होता है? तो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, एवाक्वरेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? सही जवाब 3:1 के अनुपात में। 38 नंबर क्वेश्चन है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है? सही उत्तर चमकदार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। याद रखिएगा तन्यता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकरा करके आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ध्वनिक या तो सोनोरस कहते हैं। याद रखिएगा सोनोरस। अगला क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 ग्राम सोना में कितना तार खींचा जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक लगभग। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया, देखिए, इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है वो आयोडीन है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? और यह काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 45 क्वेश्चन कराने का वादा किए थे, हम आपको 45 क्वेश्चन कराए भी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और जिनको भी 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसमें से 4 से 5 नंबर उनको आसानी से मिल सके। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।